ये और मैं भाई भाई लगते हैं क्या? मैंने हेयर कट भी मेरे जैसा करा लिया। देखो अबे इधर मुंह करना, ऐसा अबे ऐसा करना। विवाद हो गए दो कुत्तों की गैंग के बीच में भाई, अभी बहुत सीरियस वाले। अभी यहाँ एक बियर की कैन पड़ी थी, मैंने उसको एक लात मारी। मैंने बोला यार इन लोगों की क्या लाइफ है? सेट करना। अभी और है फ्यूल बन का डब्बा बचा हुआ है। इसकी आंखें देख कैसी हो रही है, नशेड़ी गंजेड़ी साला कमलेश धुंधुन। बेटा मनन बहुत गलत किया तूने मेरे साथ। अरे 25 किलो में क्या बन गया कैमरा? घूम क्या रहा है साले ज़ॉम्बी जैसे? जाना उधर। वो फट गया एक बार में भाई, ताकत आ गई है। चढ़ जाना मस्त लगता है। एक भाई का सवाल है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिम जाके मसल बिल्ड कर सकते हो क्या? लिखा था कि हमेशा की तरह मेरे पहले आ गया। अब आज की रिकॉर्डिंग में ना वो उसके वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। कोई बात नहीं, गुरु भी कभी कभी लेट हो जाता है। क्या भाई? और क्या परमेश पाजी क्या लग रहे हो यार? है आज हेयर कट देखा जाए ध्यान से तो आपके जैसा है। हेयर कट देखा जाए तो आपके जैसा है ध्यान से। बाल बहुत छोटे हैं। ये और मैं भाई भाई लगते हैं क्या? इसने हेयर कट भी मेरे जैसा करा लिया। देखो अबे उधर मुंह करना, ऐसा अबे ऐसा करना। भाई भाई लगते हैं क्या? हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट के उसमें यूज कर सकता हूँ दुबे जी का, जब मैं रील शॉर्ट वर्ड प्ले करता हूँ ना। और एक में है भी, आपने ध्यान से देखा होगा तो, वो व्हाइट शर्ट इसको पहना हुआ है जिसमें इसका कंधा हल्का सा यहाँ से दिख रहा है। मैं ऐसे दाढ़ी से परमीश भाई हूँ, दुबे जी बना दिया उसमें जरा से। दाढ़ी से ऐसा कर ले, मेरे जैसा दिखेगा पूरा। दाढ़ी से परमीश भी हूँ। चलो रिकॉर्ड करते हैं एक रील फटाफट। किस पे? क्या तेरा क्या था सेंटेंस? मसल बेल्ट से डंबल उठा के होगा क्या? अच्छा नहीं अरे नहीं अच्छा पहले अच्छा तो मसल बेल्ट से डंबल उठा के होगा क्या? तू नहीं रहेगा, वो रहेगा आज रहने तो। लो भाई आपके डंबल। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मसल बेल्ट सिर्फ जिम में ही होगा क्या? डंबल उठा के भी होगा क्या? कहीं पे भी हो सकता है। आप जंगल में रह रहे हो, आप पत्थर उठा रहे हो, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग, हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी से भी आपका मसल बिल्ड हो सकता है। देखना क्या है हमको, हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग है या फिर हाइब्रिड ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स भी है? सिर्फ मसल बिल्डिंग गोल है तो सबसे ऑप्टिमल तरीका है हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग, जिम में जाके। इसीलिए लोग जिम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। कैलिस्थेनिक्स से भी हो जाएगा, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स वालों का तो कोर बहुत स्ट्रांग रहता है, इवन क्रॉसफिट वालों का भी। हाइब्रिड ट्रेनिंग से भी हो जाएगा, ठीक है। वो अखाड़े में वो सब चला के जो होता है उससे भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ऑप्टिमल, क्योंकि जिम में वेरियस मशीन्स रहती हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। एक मसल को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से और एकदम सेफली ट्रेन करने के ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। इसलिए जिम एक ज़्यादा बेटर प्लेस है, वो एक ज़्यादा ऑप्टिमल तरीका है अगर गोल सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग है तो। कोको जैसे तू कुकी लाता है ना, कलर के ऊपर नाम रखा है। तू क्यों, तेरी डाइट में कुकी तो थी नहीं, तूने खाया कैसे? क्यों नहीं खाया? चावल कम खा लिया। चावल कम खाने से कुछ नहीं, उस पर भी कितना खुश है। वेरी नाइस डॉग। चलो गाइस, कितना कोटेड है फॉर? कितनी फॉर कोटेड है? गोल्डन रिट्रीवर है। बहुत दिन बाद बाहर निकला क्या? बहुत खुश है। गोल्डन रिट्रीवर है, भाव थोड़ी देगा। अच्छा ऐसा है क्या? गोल्डन रिट्रीवर भाव नहीं देते? ऐसे भाव नहीं देता भैया, उनके मोड़ी होते हैं बहुत। नवाब होता है, नवाब। हो गया। आजा। वाह यार भाई तो डोल रहा है इधर से उधर। भाई मैं भी गोल्डन रिट्रीवर ही लूंगा भाई, घर में जब शिफ्ट हो जाऊंगा तो। या फिर आप लोग बताओ कमेंट में कौन सा ज्यादा अच्छा रहता है, लैब्राडोर? और इसका भाई केयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता होगा गोल्डन रिट्रीवर का, है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है यार, हैं? दिल खुश हो गया देख के। रहता है। कुत्ता दिवस है क्या आज? माता जी आप क्यों आ गई? विवाद हो गए दो कुत्तों की गैंग के बीच में भाई, अभी बहुत सीरियस वाले। अभी यहाँ एक बियर की कैन पड़ी थी, मैंने उसको एक लात मारी। मैंने बोला यार इन लोगों की क्या लाइफ है? दारू पीते रहते हैं शाम में भी और कचड़ा कर देते हैं रोड पे। सुबह वॉक करने वाले लोगों को मिलता है वो। फिर मैंने बोला कुछ साल पहले मेरी वही लाइफ थी, मैं तो दोपहर में भी पीता था। 10 बजे भी पिया मैंने। अरे यार
और फिर मैंने इसको छोड़ दिया पूर्ण रूप से। Nothing, just Shivam Dubey discussing how much रईस he is. यंग एलए का रीस्टॉक आया गाइस, तो मैं इसको बता रहा था। ए फोकस ले रही ये, तो अब फोकस हट जाएगा। 1 मिनट रुक, निकल जाना भाई, ऑन क्या मार रहा है सुबह सुबह। मैं इसको बता रहा था कि भाई रीस्टॉक आया बढ़िया सा, बस मेरा मूड होना चाहिए। अभी मूड होगा तो मैं ले लूँगा दनादन कपड़े 6-7 जोड़ी। चलो, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस रिलेटेड स्टफ्स है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एपरल हो चाहे कुछ भी हो, वो दिखा रहा हूँ मैं खरीद लेता हूँ। यंग एले, दिस इज ऑल्सो यंग एले, बट यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है। हमारे सारे लोग ब्रांडेड पता नहीं, हम शो ऑफ नहीं करते। राजवाड़ा शो ऑफ नहीं करते हम। राजवाड़ा है ये। कभी गुरूर नहीं करा। कभी गुरूर नहीं किया इस चीज़। मैंने कुछ समय पहले एक बात बोली थी कि आप प्लास्टिक के चीज़ों में कम से कम कोशिश करो प्लास्टिक को हटाने की, जीवन से कम कर दो। मैंने यानी पूरी तरीके से आप नहीं हटा सकते। अब जैसे एक टी शर्ट है, इसमें भी यूज़ हुआ है प्लास्टिक, ठीक है, ये भी आपके शरीर से कंटिन्यूसली टच में है, ठीक है, तो नुकसान तो है, लेकिन बस मैंने उस दिन ये बोला था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हटा दो। पूरी तरीके से तो आप चाह के भी हटा नहीं सकते। ये मनन ने जो कैमरा पकड़ा, इसकी ग्रिप भी प्लास्टिक की है। ये मैंने जो घड़ी पहनी है, इसमें भी प्लास्टिक है। ये फ़ोन का कवर जो है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। तो पूरी तरीके से यू कैन नॉट एलिमिनेट। थर्ड पार्टी 3 साल का, 1 साल का 9 भाई, कितनी तगड़ी डील है। पनीर सैंडविच खाएगा? पनीर सैंडविच खाऊंगा। दिस गाइस प्योर वेजिटेरियन। मेरे इसमें भी उबासते हुए है ये। है उबासी थी। तू क्या खाएगा घर जाके अभी? ओटमील। आई एम गोना मेक माय राइस एंड एग्स। लेट्स गो। ये देखो, मसल ब्लेस से डब्बा आया है, और मसल ब्लेस के डब्बे में क्या आया है पता है? अनबॉक्सिंग चल रही है गाइस। और फ्यूल 1 का भी डब्बा आया है। फ्यूल 1 के डब्बे में तो वही है, लेकिन स्पेशली मैंने ये मसल ब्लेस से मंगवाया है। इसको मैं टेस्ट करके आज बताऊंगा। ये आइसोटोनिक ड्रिंक है, जो कि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट, अगर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, मेरे तो काफ़ी ज़्यादा सेट्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेप रहते हैं, और काफ़ी हैवी रहते हैं, तो उस समय पे ऐसा लगता है, पता है क्या होने लगता है? बीच में भूख लग जाती है। जब बीच में भूख लग जाती है तो इच्छा होती है वर्कआउट हटाओ, चल के कहीं फ्रूट सैलेड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ खाते हैं, ऐसी इच्छा होती है। तो ये वहाँ पे काम आता है। इसको अगर आप ऐड करके पानी में पीते हो, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच डाल लो, अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डाल लो, और उसमें फिर यही होता है कि आपको एक कंटिन्यूस एनर्जी वर्कआउट के समय मिलती रहती है, भूख से बचा लेता है। ग्लूटामाइन है, BCAA है, इलेक्ट्रोलाइट है। टेस्ट करके बताऊंगा मैं। ये मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर मंगाया है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मैं स्कूप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गया रे? अब इसको मैं बड़े से एक डिब्बे में खाली कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ढूंढना स्पून तो मुश्किल हो जाएगा। क्या आया ही नहीं है? नो स्पून। कुछ भी चीज़ अगर आपको ऑर्डर करनी है मसल ब्लेस से, तो सेम कोड शिवम 30 एप्लीकेबल है उन प्रोडक्ट्स पे जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी बेस्ट डिस्काउंट नहीं दे रही है, और कंपनी के डिस्काउंट से ज़्यादा डिस्काउंट मेरे कोड से मिलेगा। यूज इट एंड सपोर्ट योर ब्रदर। शिवम 30 SHIVAM 30। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन में फ्यूल 1 की लिंक है, लेकिन मसल ब्लेस पे भी एप्लीकेबल है। अभी और है फ्यूल 1 का डब्बा बचा हुआ है। वो फट गया एक बार में भाई, ताकत आ गई है। देखो बेचारे कैसे भरे पड़े हैं। मैं जल्दी गिव अवे भी कर दूंगा, आपको गिव अवे की डिटेल भी बता दूंगा। सही है। अभी मेरा बचा हुआ है ना 1 पैकेट, इसलिए इसको एकदम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या वर्ड है यार, एकदम सेफली रख दूंगा कोने में, सबकी नज़रों से दूर। तो दोस्त लोग आ जाते हैं, भाई दे रहा है यार 1 पैकेट। ये सर्विंग साइज देख रहे हो आप, 1 स्कूप। ये है वे प्रोटीन का स्कूप, जो अपने फ्यूल 1 का वे प्रोटीन है। इसको भर के लेना है, मतलब ये 34 ग्राम का स्कूप, ये भर के लेना है। आइसोटोनिक ड्रिंक। अभी मैंने, अरे मुंह कहाँ गया? अभी मैंने इसको किसी डब्बे में खाली नहीं किया है, इसी में ही मैं इसको यूज करूंगा। मुझे ऐसा डर है कि कहीं ये चिपक ना जाए डब्बे से। चिपक ना जाए से मेरा मतलब है वो गीला गीला हो जाता ना, अजीब सा, वैसा।
भाई साहब आज तो मजा आ जाएगा वर्कआउट में। इधर उधर नहीं गिर जाना, नहीं मम्मी मेरे को मजे दिला देंगी। नाउ इट इज डिसाइडेड कि ये इसी में रहेगा। हमारा आइसोटोनिक ड्रिंक रेडी है, अब बस निकलते हैं जिम। पर तब तक एक भाई के सवाल का जवाब कि बारबल बेंच प्रेस में अगर हम वाइड पकड़ते हैं तो हमारे पेक पे ज़्यादा स्ट्रेच आता है क्या? ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आता है मेरे भाई। बारबल को वाइड पकड़ने की वजह से आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो और कम हो जाती है। तो वाइड पकड़ना हाइपरट्रॉफी के लिए सही नहीं है, ठीक है। अपनी शोल्डर लेवल से थोड़ा सा दूर पकड़ो, सुपर वाइड मत पकड़ो, उसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, उल्टा नुकसान है। रेंज ऑफ मोशन कम करके आप हाइपरट्रॉफी से दूर हो रहे हो। एक और सवाल है भाई का, बहुत सही सवाल पूछा है। वो सवाल ये है कि जब आप बारबल प्रेस कर रहे हो तो उसको छाती से छुआना जरूरी है क्या? बारबल को हर बार टच कराना जरूरी है चेस्ट के लिए इन ऑर्डर टू अटेन हाइपरट्रॉफी? ये भी जरूरी नहीं है। आप जब 90 डिग्री पे रहते हो ना, यहाँ लाया और बस यहाँ तक ले आए तो ही आपके पेक पे एक अच्छा खासा स्टिमुलस क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। अब जिनका पेक मसल ही बड़ा है वो आराम से टच करा लेंगे। जिनका पेक मसल जिनका रिब केज ही छोटा है उनको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। जिनके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन कम है उनको थोड़ी सी, मतलब शोल्डर की मोबिलिटी कम है, उनको थोड़ी सी तकलीफ आएगी, ठीक है। लेकिन ये पूरा गलत है बोलना कि आपको पूरा नीचे तक लाना जरूरी है, छाती से छुआना जरूरी है। और ओवर द पीरियड वो भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने पेक की ट्रेनिंग करते हैं हमारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, एट द सेम टाइम हमारे लिगामेंट्स, जॉइंट्स, टेंडन्स ये सब भी मजबूत होते हैं। तो जब ये जॉइंट आपके मजबूत हो जाएंगे तो वो अपने आप अलाउ कर देंगे आपको उस रेंज ऑफ मोशन में जाने में जिसमें आप अभी तक नहीं गए हो। इन शॉर्ट आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगी समय के साथ। लेकिन कोई बोल रहा है ज़बरदस्ती छाती से छुआओ और आपकी मोबिलिटी कम है तो छाती से छुआने के चक्कर में इंजरी हो जाएगी। अबे इतना अंधेरा है क्या? लाइट जल गई कैमरे की। बहुत ज़्यादा सामान है, उठा यार। भाई मम्मी आज हार्ट अटैक ही ला देती मेरे को। क्यों? मैं सो रहा था रात को 3 बजे। मम्मी है ना बिना आवाज़ किए वॉशरूम गई, मेरे को आवाज़ आ गई कोई तो गया है। मैं 5 मिनट तक देखा कोई नहीं निकला वॉशरूम से, बस गेट पे टॉवल था उसकी वजह से गेट हिल रहा है। फिर उसके बाद में मैं उठा, रूम की लाइट चालू करी, वॉशरूम की लाइट चालू करी, मम्मी क्या है? तो मैं बता के तो जाया करो, या तो मेरा रूम में मत आया करो। यार घर की बनी बर्फी नहीं खाने। आंटी देखो देख के डर गई होगी रात में। साला दिन में इतना भयानक लगता है, रात में तो देखते नहीं बन रहा। मैं नहीं खा रहा भाई ये सब। ले ले यार भाई वो कैमरा बैग दे ले, ये टी शर्ट पहन। नाइस सेट। चलाइए। नहीं आएगा सिर्फ आएगी। पुश पुश, नाइस। ले लिया भाई। कुछ टूटा उटा तो नहीं? फिर ठीक है। कुछ कर पर तो नहीं हुआ भाई? लिगामेंट्स की दिक्कत? मेरे को लगा तू पुश कर लेगा, दूसरे तीसरे रेप में लगेगी। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुश मिल रहा है
या तो मैं सेल्फ उठा लूँ, उसके बीच में रह जाता हूँ। अच्छा चल इस बार दे दूंगा कि उठा लेगा सेल्फ। एल्बो से देते हैं निखिल सपोर्ट। नाइस, एल्बो से दिया कर। खून आ गया पूरा आंखों में। भाई तेरी आंखों में, इसकी आंखें देख कैसी हो रही हैं, नशेड़ी गंजेड़ी साला कमलेश धुंधुन। ओ सर मजे आ गया, सर को मजे आ गए भाई, कोई नहीं हंसा, सर को मजे आ गए। Push, 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 push. Push, easy. 45 को ही हम फाइनल मेन सेट कंसिडर करेंगे जिसमें 7 रप्स आए। घूम क्या रहा है साले, ज़ॉम्बी जैसे जाना उधर सेट करना है। सेट लगा तेरा, उसको बोल रहा हूँ, ज़ॉम्बी जैसा घूम रहा है। मैं चढ़ जाना बेटा भाई ये बहुत जोर से मारता है, ये सुमित ऐसा मारता है जैसे दुश्मन को मार रहा भाई चट्टे से। चल एक चीज़ है, इस हाथ से आप जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे शोल्डर उतना सेफ रहेगा और ट्राइसेप्स से उतना ज़्यादा लोड आएगा। बहुत सारे लोगों को ये करते समय
ट्राइसेप्स इंगेज नहीं कर पाते हैं सही से। इधर से पुश करो इधर एंड परफॉर्म इट लाइक दिस, जिससे मैकेनिकल टेंशन बढ़ जाती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे हायर रेप रेंज में आपको ट्रेन करना पड़ता है, पर हम जा नहीं पाते क्योंकि हमारे मल्टीपल रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर 3 जॉइंट इंगेज होते हैं। आसान सा सोल्यूशन है, ऊपर कफ को अटैच करो अपने बाइसेप्स पे, 2 जॉइंट हमारे फ्री हो जाएंगे, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगी, और क्या होगा आपका ये इफेक्टिवली ट्रेन होगा, हायर रेप रेंज में ट्रेन कर पाओगे। पर अभी तो मेरा ये मेन सेट है, लास्ट सेट है, 6 ही रेप लूँगा और फर्स्ट 55 kg है। भली बात तो वेट कम रख, अभी इनिशियली वेट कम रखेगा तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा। शुरू से ही अगर देख के हैवी उठाएगा तो नहीं आएगा सही से। ये हो जाए ऐसा पूरा, ये सीधा रहेगा, इधर से पुश कर, पहले देख नॉर्मल अपना हाथ उठा, ये किस तरफ ट्रैवल करना चाह रहा है, एल्बो इस तरफ ट्रैवल करना चाह रही है, सबका अलग अलग होता है कैरिंग एंगल, और यहाँ पे पकड़ ले एंड डू एक्सटेंशन। जितना ज़्यादा कैरिंग एंगल को रिस्पेक्ट करेगा उतना सही से मसल एंगेज होगा। थोड़ा हाई टू लो रहेगा। हाँ, वो तेरे हिसाब से तेरा अलग हो सकता है, मेरा ये है। और इस हाथ से इधर प्रेशर डालना है ताकि शोल्डर कम से कम एंगेज हो इधर, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट काब लिए जा रहे हैं, प्रसाद के नाम पे ठस ठस के बर्फियाँ खाई जा रही हैं। फर्क नहीं पड़ना। तो नीचे गिर गई थी तो क्या करता है तू? गटर है, नीचे गिर जाती तो मैं उठाकर राम बोल के खा लेता। हाँ, तूने क्यों नहीं खाया रे? तो तू बोल रहा है खा कुछ भी खा लेते भाई, गटर के सुअर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या ही बोलूँ अब इसको मैं, बताओ। गटर के सुअर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी कोई किसी की क्या ही बेइज्जती कर सकता है। सुअर को कितनी लाली लिपस्टिक लगा लो, सेंट दियो, रेडिसन अक्षय, लगा लो। फटाफट एक सवाल आया है भाई का कि नौकनी वाले पोज में खड़ा उधर और पीछे जा, मनन हट। तो ये नौकनी ऐसे दिखता है कुछ, और अगर आपको नौकनी है, नौकनी हो जाता है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो या तो टीनेज में अपने आप ओवर द पीरियड खत्म हो जाता है, या फिर ये आपको लाइफ लॉन्ग रहता है, या फिर मसल्स की वीकनेस की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए सर्जरी है, लेकिन वो सर्जरी काफ़ी पेनफुल हो सकती है, और मतलब बाद में जब उसका असर उतरता है, वो कौन सी देते हैं, पेन किलर का असर उतरता है, तो पेनफुल और सक्सेसफुल, हाँ, और सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। दूसरी चीज़, आसपास के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करके उसको शायद मसल्स की वीकनेस की वजह से हो, आप फिक्स कर सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर ही वैसा है तो हड्डी को एक्सरसाइज से सीधा थोड़ी कर सकते हो, देन यू कैन नॉट फिक्स दैट। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नाकनी है तब भी आप अपने पैरों को मोटा कर लो, अपने पैरों को मस्कुलर कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वो दिखना कम हो जाएगी लेकिन वो रहेगी वहाँ पे, ठीक है। सो माय फाइनल आंसर विल बी एक्सरसाइज करो, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करो, ठीक होना होगा तो हो जाएगी, और नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे लोगों को है। हमारे खुद एक दोस्त को है, ओए किसको नौकनी है अपने में? सुमित भैया को। हाँ, सुमित भैया को नौकनी है भाई। सुमित भैया ऐसे खड़े रहते हैं हमेशा, अक्षय खड़े। उसको थोड़ा सा ज्यादा है, उसको थोड़ा वो खड़ा भी ऐसे रहता है, वो उसको करता इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, इसको आप प्राउडली एक्सेप्ट करो, आपका स्ट्रक्चर ही वैसा है, भगवान ने बनाई वैसे, इसमें ऑफेंड क्या होना है, ठीक है। दैट्स इट, चलो मिलते हैं। धन्यवाद माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाथ देखा ही नहीं, बाय कर रही है, बेइज्जती। अंडे बन चुके हैं गाइस, ये 6 वाइट्स हैं, 1 होल है। बॉन एपेटीट, हैप्पी मील्स, क्लीन एंड क्लियर, जैसा खाते हो आप वैसा दिखते हो, और ये चीज़ सत्य है, ठीक है। जो चीज़ आप अपने शरीर में डाल रहे हो, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे, आपके हार्ट हेल्थ पे, लिवर पे, इंटरनल और सब चीज़ उस पर ही निर्भर करती है भाई। इसलिए आप अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, कुछ भी उल्टा फुल्टा अपने शरीर में मत डालिए, देखो। और
उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्जॉय करने की, सिर्फ टेस्ट ही नहीं कि पिज़्ज़ा खाते हैं चलो मस्ती मारेंगे, बियर पीते हैं मस्ती मारेंगे, नहीं। अरे क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, इससे बड़ा इन्जॉयमेंट क्या है, ठीक है। इसको बनाओ, अपने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को रीथिंक करो, रिविजिट करो कि क्या बचपन में या फिर हम जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जब हमको पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं पता था, बियर का टेस्ट नहीं पता था, शराब का स्वाद नहीं पता था, तब भी तो हम इंजॉय करते थे। उन दिनों वापस चले जाओ, आपकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। आपका बुढ़ापा देर से आएगा, और आया भी तो बुढ़ापे में आएगा ही, जो कि सबका है। बुढ़ापे में आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत ईजिली आप उठ बैठ पाओगे, चल फिर पाओगे, बहुत शांति में बुढ़ापा कटेगा। अभी से ही चर्बी अगर बढ़ने लग गई शरीर की, तो अभी तो शरीर में जान है, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय काफ़ी समस्या आएगी। चलो खाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना है मम्मी के साथ। जब ओ चार्जर इसमें गिर गया था अभी। बाय बाय। मैं जहाँ भी जाता हूँ पानी की बॉटल कैरी करता हूँ, आपको भी ये करना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको कभी भी एकदम से भूख लगी ना बाहर, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है खाने के लिए, आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लो, आपका पेट भर जाएगा, आपको उल्टा सीधा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। शायद तब तक आप रुक जाओ जब तक आप घर पे नहीं पहुँचते हो अपनी हेल्दी मील्स के पास। तो यस, ऑलवेज कैरी दिस बॉटल। वही मैंने कहा था ना, अब ये मेटल है ये। तो हाँ, पानी मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से पीने की, जब नहीं रहता तो फिर मजबूरी है ना। बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, इतनी सही हवा चल रही है। सुंदर शाम है मम्मी। अभी धूप है, अभी थोड़ी देर बाद। अभी एकदम ही ऐसा लग रहा है, और जबकि 6 बजने वाली है, 5:44 हो रहे हैं। शोभा नहीं है ये, ग्रह शोभा है। ग्रह इधर लिखा है, अरे ग्रह कहाँ गया, ये रहा। घर के पर्दे वर्दे यहाँ पे तकिए के खोल वोल कवर और ये सब मिलता है। मम्मी यही देखने आई है। ओए माय मील, माय फोर्थ मील थोड़ा सा लेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस फोर्थ मील लेट, इसलिए वो पर्दे वर्दे देख रहे थे, थोड़ा घर के लिए तकिए वकिए देख रहे थे, गद्दे उद्दे देख रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है यार ये सब चीज़ें। पहली बार बनवा रहे हैं ना घर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट, पर तब भी मील मैनेज कर रहे हैं। इसको मैं कैरी करना भूल गया था, नहीं तो और पहले ले लेता। मुझे लगा कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन समय लग गया। घर वर बनवा रहे हो ना, तो मील कैरी करके ले जाया करो अपनी, नहीं तो समय लग ही जाता है इन कामों में। मस्त लाइट भाई यार, ये लाइट सच में बहुत अच्छी लगती है यार। रात में करंट तो नहीं मारेगी? नहीं वो कहाँ आ रहा है? तेरे को तेरा पता है बस कि तू आ गया। तो मेरा पता है। कब खत्म हो रहे हैं एग्जाम आपके? भगवान जाने। अबे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? 23 तारीख। 4 पेपर बचे। नाइस। हो जाएगा। पढ़ाई कर रहा था, फिर उतने मैसेज देख लिया, आ जाएगा चल। हो गया, पढ़ाई हो गई। आ जा। बेटे वो बाल, मेरे बाल थोड़े से गलत कट गए, तो क्या बोला उसने फिर? भैया मैं देखता हूँ, भैया सॉरी बोल देना उनको। अच्छा। मैंने कहा अरे हाँ भाई, कोई नहीं, वो आएंगे 3-4 दिन में आएंगे, वो वापस थोड़े से ग्रोथ हो जाएगी, तो उसका वो सेट करवाएंगे, तो बस कर देना सही से। तब देखते हैं भैया कितना करते हैं, थोड़ा सा हाथ जमने में समय लगता है। वॉक करके मैं सीधे घर आ गया, और इतनी तेज़ भूख लगी थी, मैंने खाना वाना सब खा लिया, अंडे वंडे पका के, वो देखो। और गर्मियों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आम, पपीता। अभी आम कुछ दिन में चले जाएंगे, मतलब गर्मियाँ ख़त्म होती है तो चले जाएंगे, मुझे काफ़ी दुख होता है। फिर पपीता साथ देते हैं पूरा साल, लेकिन आम चले जाते हैं, तो ये मेरे को बचपन से बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आपसे बात करी, उसके बाद क्लाइंट का काम करने बैठ गया था, और कब मैं रात के 11 बज रही है अभी पता ही नहीं चला। मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी सोऊंगा आज, लेकिन हो ही नहीं पाया। मल्टीपल टास्क गाइज, एक साथ जब 4-5 चीज़ें आप करते हो तो ऐसा ही होता है, समय का पता नहीं चलता है, पर वो बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। तो सारे काम को एकदम बैलेंस करते हुए आज हमने अपना दिन ख़त्म किया, और आई एम हैप्पी कि सारे काम हो गए, ठीक है। नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता था, लेकिन आज फिर से छूट गया, नींद पूरी नहीं हो पाएगी। तो चलो बस आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना पंप दिखा दूँ, ठीक है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं इस जर्नी में। लेग्स भी दिखा देता हूँ। लेग्स आर ग्रोइंग फेज में, लेग्स मेरे अभी बिल्कुल ख़त्म है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, पर इस पर मेहनत की जा रही है, आप देख ही रहे हो, और इसको हम एक ना एक दिन बहुत अच्छा बना लेंगे, मुझे ऐसा खुद पे भरोसा। ये है मेरे एब्स। एक भाई पूछ रहा है आपका वज़न कितना है?
दैट इज़ 80 kg राइट नाउ करेंटली 80 किलो का हूँ मैं 81-80 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है पर हम स्ट्रेंथ वाइज अपना यहाँ पे गेम आगे लेके जा रहे हैं फैट परसेंटेज भी हमारा जो है वो बहुत हाई रेट से नहीं बढ़ रहा है इवन ऑन बल्क ये एक अच्छी बात है तो नमस्ते राम राम मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नए ब्लॉग में